नमस्ते फैमिली, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे, आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ और हमारे घर परिवार में सभी अच्छे हैं। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक स्वस्थ मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोपहर का टाइम है, आप सभी को प्यार भरा गुड आफ्टरनून। और हमारे घर में सभी लोगों का खाना पीना हो गया है। सभी लोग इधर उधर कुछ काम में लगे हैं और मैं भी अपने काम में लगी हूँ, क्योंकि हमारा बाबू सो गया है तो बाबू को सुला रही हूँ। इसके लिए फिर इसका दूध बनाऊंगी, क्योंकि हमारा बाबू जगह रहता है तो दूध नहीं पीता है और सोता है तो फिर दूध पीता है। बस एक ही बार इसको चलती हूँ, दूध बनाऊंगी और फिर इसको दूध पिला के फिर खाना वाना खाऊंगी। और क्या ही बता, मैं बाहर में वीडियो वहाँ पे बना रही थी, वहीं पे इसके दादा भी थे और दादी भी थी, हमारी लाडो भी थी, सभी लोग थे। तो बाबू को सुलाने के लिए मैं आई थी अंदर, तो फिर यहाँ पे बना लेती हूँ। वहाँ पे हल्ला हो रहा था, इस वजह से घर में आकर बनाना पड़ा। और कह रहे थे, इनको लग रहा था कि मैं वीडियो बना रही थी, तभी उसमें बोल भी रहे थे वो बगल से कि हमरा सही से कहला सन, हमरा सही से कहला सन, लागेला कि उन्हीं की दिन भर वीडियो देखेला सन, ये वो कुछ कह रहे थे। तो कोई कहता होगा, और कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसा होता है ना कि किसी को हजम भी नहीं होता है। और कुछ लोग होंगे निकम्मे, मैं तो निकम्मे कहूँगी, कि ताकि उनको वीडियो का मेरा इंतज़ार रहता होगा कि फलानी का वीडियो आएगा तो मैं देखूँगा। पता नहीं जूम करके देखते हैं कि सूम करके देखते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता है। और लेकिन गांव के लोग ना ये सब मैटर में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन लोगों का उतना काम धाम नहीं होता है। बस पेट भर जाता है, कुछ भी खा के रुखा सूखा, और बस दूसरों का प्रचार में लग जाते हैं। ये नहीं कि अपना काम नहीं देखते हैं कि हमको क्या ही काम करना है। और अब कहने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पहले तो कहते थे लोग, तो थोड़ा सा मुझे परेशानी होता था, और मैं अपने चैनल को ऐसे करके ना एक चैनल में ख़राब कर दी थी। रूपा सिद्धि के नाम से ही चैनल था, तो उस पर कुछ अगल बगल के लोग कहते थे तो मैं वीडियो बनाना छोड़ देती थी, या मुझे आप सुला दें और रख दो, तो मैं वीडियो बंद कर देती, नहीं बनाती थी। लेकिन अब मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन क्या कह रहा है ना कर रहा है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इस कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती हूँ, क्योंकि बस जो मेरा काम है मैं वो करती हूँ। किसी के कहने के अनुसार मैं नहीं चलती हूँ। मेरा मर्जी, मेरी लाइफ, और हमारा मोबाइल मैं खुद रिचार्ज करती हूँ, तो किसी की बातों में क्या ही आना है। और कहते हैं ना कि सामने वाला खाना नहीं देता है, ताना देता है। तो बस आप अपने काम पे फोकस दीजिए, और बस हमारे साथ हम वही काम करते हैं जो जिससे हमारी दाल रोटी चलती है और खुश रहते हैं। और भगवान से मैं इतनी बड़ी मतलब अमीर आदमी भी नहीं हूँ कि ऐसे भी घर में रह के मेरा दिन कट जाएगा। हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बस हमारे ससुर जी भी नहीं कमाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो खेती बाड़ी से कुछ भी नहीं होने वाला है फैमिली। आज के ज़माने में महंगाई का ज़माना है, और कुछ भी आप एक बच्चे का कपड़ा भी ख़रीदने जा रहे हैं तो बिना 500-600 का बढ़िया कपड़ा नहीं होने वाला है घर में पहनने के लिए। तो महंगी का युग है, और सस्ती वाला युग नहीं है कि बिना कमाए भी तन ढका जा सकता है। तो कुछ आपको करना पड़ेगा। और किसी के बातों में आप आएंगे तो वो भी काम नहीं कर पाएंगे। तो दुनिया, गांव, समाज चाहता है आपके पैर पे लात मारने के लिए। हर सफ़र में कांटे लोग बिछा देते हैं, जैसे ही पाँव आप रखेंगी आगे तो कांटा चुभ जाएगा। तो उसमें आपको देखना है कि हमको आगे कैसे बढ़ना है। कांटा चुभ जाएगा तो वहीं पे इंसान रुक जाता है और कहता है वो चीज़ नहीं करना है। कांटे को आसान धीरे से निकाल कर फिर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जीवन है, दुख सुख लगा रहेगा। और अच्छे लोग भी मिलेंगे सफ़र में और बुरे लोग भी मिलेंगे। तो आपको अपना सफ़र तय करना होगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है और किसकी डोर पकड़नी है कि हमारी पहुंच वहां तक जा सके, जिससे कि हमारी खेवा खर्चा चल सके। और मैं तो ज़्यादा नहीं, बस भगवान से इतना ही कहती हूँ, हे भगवान, आपने मुझे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ इतना भगवान ने दिए हैं कि मैं भूखा ना सोऊं, और जो हमारे घर अतिथि बनकर आए वो भी भूखा ना रहे। और ज़्यादा धन दौलत की तो ज़रूरत नहीं है, और क्या ही लेकर आए हैं, भले ही धन हो या ना हो, तन ढक जाता है और पेट भर जाता है, वही काफ़ी है। और क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर के जाएंगे, कुछ भी नहीं। ये तन शरीर सब यहीं पे रह जाएगा, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। बस अंदर की अहंकार है, लोगों को घमंड। बहुत सारे लोग हैं जो घमंड से चूर रहते हैं कि हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा बेटा
डॉक्टर है, तो हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा घर माल है, तो हमारे ससुर सर्विस में है, तो हमारे आदमी इतना पैसा कमाता है। बहुत लोग भांजते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो कभी ये सब सीखा ही नहीं, ये सब कभी हम लोग देखा ही नहीं। क्योंकि हमारे घर, हमारे मैके में भी मतलब पिताजी सर्विस में थे, लेकिन आज तक मैं कभी किसी से नहीं कहती थी और गुमान में नहीं रहती थी कि हमारे पिताजी सर्विस में हैं, तो किसी के सामने उठना बैठना नहीं और किसी को बुरा भला कहना नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, अगर हमको कोई बुरा भला कहता है तो उसके मुँह पर तुरंत जवाब देती हूँ, क्योंकि नहीं सहती हूँ। सहने का ज़माना भी नहीं। कहते हैं ना कि सीधा लोगों को लोग चलने नहीं देंगे, सीधा लोगों को आगे लोग बढ़ने नहीं देंगे, उसका मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप चुप रहिएगा तो चुप रहने का लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो चुप मत रहिए, उसको पलट कर जवाब दीजिए और आगे बढ़िए। आज की वीडियो फैमिली फिर हमारी इतना ही। और पापा वहाँ पे बोल रहे थे तो सुन रही थी, लेकिन वहाँ पे नई वीडियो बनाई, क्योंकि उनको वीडियो में लाना ठीक नहीं है। पहले तो मैं किसी का भी वीडियो बना देती थी, लेकिन अब मुझे अकल खुला कि नहीं। वो कहते हैं कि मत बनाओ, मतलब तुम अपना ही बनाओ, मतलब कि मेरे पर मतलब अगल बगल वाले लोग कुछ कह देते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं ऐसे वैसे। तो ये बात सही है। कुछ होंगे दरिंदरे, हरामी, हरामखोर जो कहते हैं उनको दिखाते होंगे, तभी तो कह रहे हैं। वो बुजुर्ग हैं, उनको तो शौक़ नहीं है कि अपने बहू के सामने उल्टा पुल्टा किसी के बारे में कहें। तो मैं तो कह रहे थे, तो मुझे तो बुरा नहीं लगता है और नहीं कोई असर पड़ने वाला है। मैं तो कह देती हूँ, जिसको कहना है मेरे से आके कहे। शायद मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँ, जो भाई बहन को मेरे से तकलीफ़ होगा, वीडियो से तकलीफ़ होगा, वो खुद मेरे से आकर कहे मैं बाघ नहीं हूँ, बंदर नहीं हूँ कि नोच डालूँगी। मैं भी इंसान हूँ और आप भी इंसान हो। अगर आपको बात करने का तरीका मालूम है तो आप सामने मेरे से आकर बात कर सकते हो और कह सकते हो कि तुम वीडियो मत बनाओ, या रिश्ते में हम तुम्हारे कुछ भी लगते होंगे, बहन लगते हो या तुम्हारी बहू लगते हो या तुम्हारी भवा लगती हूँ या तुम्हारे क्या ही बताए देवरानी जेठानी, कुछ भी लगते हो, मैं लगती होंगी, तो आप बिना हिचकिचाहट के हमारे घर आके कह सकते हो। मैं अपने ही गांव में रहती हूँ और कभी कभी बाहर भी आना जाना रहता है मार्केट के लिए, लेकिन पर डे नहीं जाना आना रहता है, इतना मेरे पास पैसा नहीं है। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं बाज़ार जाती हूँ, बट रोज़ नहीं जाती हूँ। और आके कह सकते हो और मेरे से, हाँ, तो मैं देख लूँगी और आपको मैं अच्छे से वीडियो बनाना छोड़ दूँगी, है ना। लेकिन आप मेरे घर वाले से ना कहो तो बेहतर होगी, मेरे घर के सदस्य से किसी से ना कहो तो बेहतर होगी। जैसे कि हमारे ससुर जी हुए, हमारी सासू माँ हुई, और हमारे घर में क्योंकि वीडियो हम बनाते हैं, मेरा फ़ोन है, हम अपने पैसा से मैं अपना मोबाइल खरीदी हूँ और रिचार्ज मैं खुद करती हूँ। तो किसी से ना कहो, हमारे घर वाले से और मेरे से कहो डायरेक्टली आके कि तुम बाबू वीडियो मत बनाओ। गाली ही देकर कहो ना कि अरे सुंदरी तुम वीडियो मत बनाओ, तो शायद मैं छोड़ दूँ। लेकिन तुम दूसरों से कहोगे तो मैं शायद वीडियो बनाना नहीं बंद करने वाली हूँ, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, है ना। तो फिर आज की वीडियो हमारी इतना ही फैमिली, क्योंकि मुझे गाली नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन कुछ हैं कुत्ते जो कहते रहते हैं। तो ये चीज़ हम तो पूछते भी हैं कि कौन कहता है, लेकिन नहीं बताते हैं हमारे घर वाले कि जाने की तो गाली बकना शुरू कर देगी, क्योंकि हम किसी के नहीं हैं। हमको जो जन्म दिया है ना, हम उसके भी नहीं हैं, क्योंकि जिस दिन थे उस दिन थे, जब हम कुंवारे थे, हमारी शादी नहीं हुई थी, उस दिन थे। अब तो वहाँ का मेरा क्या ही अधिकार है, हम तो उस घर के मेहमान हो गए हैं। जाते हैं 2-4 घंटा 2 दिन रहते हैं, फिर चले आते हैं। तो उस घर के तो अब हम मेहमान हो गए हैं, उस घर से अब हमारा क्या ही आता नाता है। मन करेगा तो जाऊंगी, नहीं मन करेगा नहीं जाऊंगी। तो हम अपने माँ बाप का भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि खाते हैं अपना, कमाते हैं अपना और रहते हैं अपने छत के नीचे। और कोई मुझे बुलाता है, न्योता देता है, अंगिया देता है, तब जाते हैं। ऐसे किसी के घर जाते आते नहीं हैं। और हम चाहते भी हैं कि हम भी किसी को न्योता दें तभी हमारे घर कोई आए, ऐसे ना आए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि हम किसी के पास बैठ करके 2-4-10 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा बातें कर सकूं, अपना गपशप लड़ा सकूं। क्योंकि टाइम हो रहा है, अभी 1:30 बजने वाला है, 1:30। अभी तक मैं खाना भी नहीं खाई हूँ, अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिलाई हूँ, बर्तन भी मुझे धोना है और बच्चे मेरे सो भी गए हैं। और अभी वीडियो भी नहीं बनाई हूँ, वीडियो बनाऊँगी तब तक बच्चे जग जाएंगे, तो मैं कब आराम करूँगी। और तुरंत बज जाएगा 3, फिर झाड़ू रू लगाना होता है, तो मेरे पास टाइम कहाँ है। छत के ऊपर तो जाने का टाइम ही नहीं मिलता है कि थोड़ा सा छत पे जाकर हवा पानी खाऊं। बहुत कहते हैं, इसके दादा कहते हैं कि तुमको छत पे जाना चाहिए, हवा पानी खाना चाहिए। अरे कहाँ से जाए, छत पे जाऊंगी तो फिर नीचे रहता है कि शाम हो जाता है तुरंत। तो फिर आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और हमारी चुगली हमसे करिए, हमारे घर वाले से नहीं। शायद मैं आपकी बातों मान सकूं और हमारा वीडियो
आप लोगों हमारी वीडियो से आप लोगों को तकलीफ़ हुआ होगा अपनों को, तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं वीडियो बनाती हूँ किसी को ठोस पहुँचाने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए। आप लोग देखिए और एंजॉय करिए, और मेरा बुराई मेरे से करिए, मेरे घर वाले से नहीं, ताकि मेरे से करेंगे तो मैं मान जाऊंगी, लेकिन मेरे घर वाले से कहेंगे तो मैं ऐसे ही वीडियो के माध्यम से जवाब देती रहूँगी। और हमारा वीडियो हर दिन हमारे चैनल में पड़ेगा, आप लोग आंख फाड़ फाड़ के देखते रहिएगा। हमारे सब्सक्राइबर के लिए ये बातें मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और हमारी वीडियो को देखते हैं, तो हमारे फैमिली बहुत अच्छी है। आप लोगों ने मुझे यहाँ तक लाया, एक सब्सक्राइबर से मुझे यहाँ तक पहुँचाया, तो आप लोगों से मेरी ये नहीं, लेकिन कुछ हैं लोग जो हमसे बहुत ज़्यादा जलते हैं फैमिली में, क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा कभी कभी परेशान हो जाती हूँ, बहुत मोटिवेट होकर के वीडियो बनाना पड़ जाता है। नहीं तो मैं नहीं चाहती वीडियो बनाऊँ और ना ही किसी, क्योंकि क्या ज़रूरत है किसी को बुरा भला कहने के लिए। लेकिन मैं जिसको नहीं भी सोचती हूँ, नहीं भी चाहती हूँ, जिससे हमारी नहीं बातें होती है, तो क्या ज़रूरत है किसी के बारे में बोलने का, कहने का। हम आपके बारे में नहीं कुछ कहते हैं तो भला आप भी मेरे बारे में मत कहा करो। जब हमारी आपसे बातें नहीं हुई है तो फिर क्या ही बात करना है, मेरी बुराइयाँ क्या करना है। हाँ, मैं आपकी बुराइयाँ कर रही हूँ? नहीं ना। जिस दिन करूँगी उस दिन जिससे कहूँगी आपकी बुराइयाँ, उसको पकड़ के हमारे सामने लाइएगा। बाय बाय। अब कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मेरा दिमाग अब भर रहा है, अच्छा भी बुरा हो सकता है।